Sir, teachers and all my dear friends, my name is Nakshi Bharti. Today is 26 January and we are celebrating Republic Day. At first I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is the national festival of India. On 26 January 1915 our constitution came into force. The constitution is the supreme law of India. We should always respect our constitution. This day teaches us to be unity and peace. I am proud to be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Principal sir, teachers and all my dear friends. Today, 26th January, it is a very important day in the history of India. I am very glad to get an opportunity to say something on this occasion. On this day in 1950, the constitution of our country was implemented. It was the birth of New India. Our constitution is one of the largest constitutions of the world. It took 2 years, 11 months, 18 days to take its final shape. It came into force on the 26th of January. Republic Day is celebrated with great joy. This day reminds us of our democratic responsibilities. It gives us message that we should make India strong. Thank you. Teachers and all my dear friends, today is 26 January. It is very important day in the history of it. I am very glad to get an opportunity to say something on this occasion. On this day, 1950, the constitution of our country was implemented. It was birth of New India. The constitution of our country is one of the longest constitutions in the world. It took 2 years, 11 months and 18 days. It finally it came into force of the 26th January 1915. Republic Day is celebrated with great joy. It gives a strong thank you. It has been run by the government of our country. This campus was launched on 2 October 2014 by our Prime Minister Shri Narendra Modi. Gandhiji liked cleanliness very much, so his date was taken as the birthday. Thank you. प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी खोई आजादी प्राप्त कर ली थी। इस दिन सड़क, गली, दफ्तर, विद्यालय, महाविद्यालय सब साफ होते हैं और वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। इस दिन हम बड़े तैयार होकर अमर शहीद और उनके अमर बलिदानियों को याद करते हैं। भारत में प्रत्येक आदमी को राजनीतिक आर्थिक न्याय मिलता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है। थैंक यू। महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाता है। इसी दिन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र जैसे राष्ट्रीय सम्मान वितरित किए जाते हैं। इस दिन बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर राजधानी दिल्ली में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की शानदार परेड निकाली जाती है। इस परेड में देश के विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी होती है। हर प्रदर्शनी देश की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है और इसके साथ इस दिन किसी विशेष विदेशी अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर भारत अपने महानायकों को याद करता है और इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। गणतंत्र दिवस पर देश अपने गणतंत्र दिवस के दिन भारत महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1950 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह दिन भारत के इतिहास में गौरवोज्वल पृष्ठ है। इसी दिन हमारा नया संविधान लागू हुआ और देश में गणतंत्रीय शासन पद्धति की व्यवस्था की गई। अतः 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में संज्ञा मिली। 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी तट पर अंग्रेजों का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने
अब देशभक्तों ने सौगंध ली थी कि जब तक हम अपने देश को आजाद नहीं कराएंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू जैसे अनोखे नेता तथा स्वाधीनता के हजारों दीवाने सिर पर कफन बांधे, जान हथेली पर लिए अंग्रेजों से जूझते रहे और अंत में वह मंगल प्रभात 15 अगस्त 1947 को आया जब अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया था और भागे 7 समुंदर पार। 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। तीनों सेना की टोलियां निकलती है, सभी राज्यों की अपनी अपनी झांकियां निकलती है। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य उद्घोषित हुआ। अतः अब प्रत्येक भारतवासी को समान अवसर मिल सकता है। यहाँ धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव बरता नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजीत कुमार एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। 26 जनवरी हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत गणतंत्रीय शासन पद्धति राज्य बन गया था। अतः इसी दिन 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस का संज्ञा मिला था। 1929 को लाहौर की रावी नदी की तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने सौगंध खाई थी कि जब तक देश को आजाद नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र बाबू जैसे अनोखे नेता और स्वाधीनता के हजारों दीवानों ने सिर पर कफन बांध ली थी और जान को हथेली पर रखकर अंग्रेजों से जूझते रहे जब तक कि वह प्रभात फेरी 15 अगस्त 1947 को आया जब अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर गोल किया और भागे 7 समुंदर पार। तब हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ। हमारा देश कल्याणकारी धर्म निरपेक्ष राज्य बन गया। यहाँ लिंग भेद, जाति का कोई भेदभाव नहीं है। 26 जनवरी को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। तीनों सेनाओं की टोलियां निकलती है, सभी राज्य अपनी झांकियां निकालते हैं। इस दिन विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, कार्यालय सभी जगह तिरंगा फहराए जाते हैं। इस दिन बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खुश रहते हैं। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, प्रचार रमोदर शिक्षण में मेरे पास प्रिय सहपाठी, आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 भारत का गणतंत्र दिवस है। यह भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में है क्योंकि हमें अपना संविधान मिला और उसी दिन से भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सैन्य व्यवस्थित लागू हुई। इस महान कार्य में कई नेताओं ने योगदान दिया। हम इसे पूरे गर्व के साथ मनाते हैं और यह हमारे विद्यालय में भी खूब धूमधाम और फर्क से मनाया जाता है। दिल्ली के भारत के राजधानी दिल्ली पर कर्तव्य भवन में राष्ट्रध्वज फहराते हैं। तीनों सेना की परेड दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। थैंक यू। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन 1950 ईस्वी को भारत का गणतंत्र संपूर्ण हुआ। विद्यालय, महाविद्यालयों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर सजाया जाता है, मिठाई बांटी जाती है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद कृष्णा कुमार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभापति महोदय एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने के लिए जा रहा हूँ। भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित यादें भारतीय इतिहास का गौरवोज्वल पृष्ठ। ऐसे दिन हमारा नया संविधान लागू हुआ था। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने यह सौगंध ली थी कि जब तक हम अपने देश को आजाद नहीं करा लेते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सर में कफन बांधकर अंग्रेजों से जूझते अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और अंग्रेज भारत से 7 समुंदर पार 26 जनवरी 1950 का ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं और धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1950 स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन हमारा नया संविधान लागू हुआ था और देश में शासन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। अतः 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का नाम मिला। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। चाहे दिल्ली का इंडिया गेट हो या पटना का राज्यपाल भवन अथवा सामान्य घर, सभी जगहों पर तिरंगा बहुत बड़ी धूमधाम से फहराया जाता है। राज्य के राज्यपाल अपने अपने राजधानियों में तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। मौज और मस्ती में हमें रैलियों और प्रभात फेरी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए रक्त की होली खेली थी, इसीलिए हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। जिस राष्ट्र का बच्चा बच्चा सचेत नहीं है, उस राष्ट्र की स्वतंत्रता क्षण भर में छिन जाती है। इसीलिए सब बच्चों को सचेत रहना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन 1950 के ईस्वी में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस दिन भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ इस पर्व को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं और इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं। बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर राजधानी दिल्ली में तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की शानदार परेड निकाली जाती है। यह परेड अनेक राज्यों की विशेषता बतलाती है। भारत में भी यह परेड प्रदर्शित होती है। गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर धन्यवाद। आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1950 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ। 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत देशभक्तों ने कसम खाई कि जब तक देश को आजाद नहीं कराएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में 26 जनवरी 1950 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन हमारा नया संविधान लागू हुआ था। 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में भारत के महान सपूतों ने कसम खाई थी कि जब तक हम भारत को अंग्रेजों से आजाद नहीं करा देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वह स्वर्ण दिन 15 अगस्त 1947 को आया था, जिस दिन अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान बन के पूरी तरह लागू हो गया था। इस दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं और तीनों सेना की टोलियां की
परेड निकाली जाती है और भारत के राष्ट्रपति इस दिन अनेक पुरस्कार परमवीर चक्र, अशोक चक्र बांटते हैं। धन्यवाद। सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, ए शंका हो बदशाला, एक सिपाही बाला मंजूर हमें जो भी तू कहे ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बदके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, ए अर्जी दीवाने की या वो सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम। थैंक यू। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ पे 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन 26 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया। इस दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर्तव्य पथ पर तिरंगे को फहराया जाएगा। इसी दिन तीनों सेना की झांकी और सभी राज्य की झांकी निकाली जाएगी। इस दिन हमारे देश में मुख्य अतिथि आते हैं। इस बार के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हमें संविधान का पालन करना चाहिए और इसके अनुसार चलना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ था। यह हमारा राष्ट्रीय महत्व पर्व है। 1929 के लाहौर के रावी तट नदी पर एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्ति ने कसम खाई थी कि जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम सांस नहीं लेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। इस दिन हमारे राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा लहराते हैं और झांकी निकाला जाती है। धन्यवाद।